अगर आपने भी कहीं से सुना है कि लोग ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग बनाकर ऑनलाइन अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि ब्लॉग क्या होता है, तो आज आप सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लॉग एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल, आज बड़ी बड़ी कंपनीज, सेलिब्रिटीज, ब्रांड, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, बच्चे, हाउसवाइफ, यंगस्टर्स और लोग सभी आज अपना ब्लॉग बना रहे हैं और ब्लॉग बनाकर अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। ब्लॉग बनाने के लिए आपको किसी टेक्निकल और स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती। आपको चाहिए आपके पास एक मोबाइल हो, एक लैपटॉप हो। अगर लैपटॉप या मोबाइल में से कोई एक चीज हो तो भी चलेगा। आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए, या कंप्यूटर हो, या फिर मोबाइल से भी काम आप चला सकते हैं। इसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास एक थोड़ा सा सीखने का स्किल और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। तो आप भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए आपको किसी टेक्निकल नॉलेज, स्पेसिफिक कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो ब्लॉगिंग के साथ आप सीख जाते हैं। एक बार जब आप शुरुआत करते हैं तो आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि ब्लॉग होता क्या है, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, क्या है कि ब्लॉग एक वेबसाइट की तरह दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ब्लॉग है, ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, जहाँ पे मैं ब्लॉग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालती हूँ। तो ये जो है, ये एक ब्लॉग है। ये दिखने में आपको कैसा दिख रहा है? एक वेबसाइट की तरह दिख रहा है। मतलब आप देखेंगे कि ये हेडर है, इसमें कुछ मेन्यू बार्स है। आप नीचे आएंगे तो आपको ये फुटर सेक्शन दिखेगा, और अगर आप इसके किसी एक आर्टिकल पे जाएंगे तो आपको साइड बार भी दिखेगा। तो दिखने में ब्लॉग एक वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन ये वेबसाइट नहीं है। ये वेबसाइट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको, ये देखिए, यहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, और ये आर्टिकल आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। मतलब हर दूसरे दिन आपको एक यहाँ पर नया नया आर्टिकल पब्लिश होता हुआ दिखेगा। इन आर्टिकल में अगर आप जाएंगे, अगर मैं इस पे किसी एक आर्टिकल पे क्लिक करती हूँ, तो अगर इन आर्टिकल पे आप जाएंगे तो आपको उस आर्टिकल की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टॉप 10 डोमेन नेम जनरेटर टूल इन हिंदी, और अगर मैं इस पे क्लिक करके जाती हूँ तो डोमेन नेम जनरेटर टूल के बारे में, इस पे क्लिक करके आती हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप 10 डोमेन नेम जनरेटर टूल के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यही डिफरेंस होता है ब्लॉग और वेबसाइट में। वेबसाइट एक वन पेजर वेबसाइट होती है, जिसमें सिर्फ कंपनी की इंफॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है, और उसके बाद उसमें रेगुलर कुछ अपडेट्स नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ जो इन्फॉर्मेशन आनी होती है, अपडेट्स आने होते हैं, वो बताए जाते हैं। लेकिन ब्लॉग में क्या होता है? ब्लॉग में आपको रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल पब्लिश करने होते हैं। ये देखिए, जैसे कि क्या होता है कि ब्लॉग एक स्पेसिफिक निश पर बनाया जाता है। निश मतलब विषय। मतलब कि अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग से रिलेटेड ब्लॉग बनाएं और उसमें कुकिंग रेसिपीज के बारे में दे सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस के बारे में इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस के बारे में ब्लॉग बनाएं और फाइनेंस के बारे में आप आर्टिकल लिखिए। अगर आपको शायरियों का शौक है तो आप शायरी के बारे में ब्लॉग बनाएं, और यहाँ पे आप शायरी के बारे में, मतलब अलग अलग शायरी डाल सकते हैं। अगर आपको किड्स, बच्चों को पढ़ाना है तो उससे रिलेटेड आप आर्टिकल लिखिए। अगर आपको डेटिंग, रिलेशनशिप में नॉलेज है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपको अपना, जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक विषय, एक निश, ब्लॉगिंग के टर्म्स में बोला जाए तो उसे निश बोलते हैं। निश को चूज करना होता है, और निश क्या होती है? वो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको सॉन्ग लिरिक्स में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में ब्लॉग बना लीजिए, है ना। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसके बारे में अपना एक ब्लॉग बनाते हैं, और ब्लॉग बनाने के बाद उसे थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे उस विषय के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स के बारे में, उन और भी उनमें उसके भी अंदर जो कीवर्ड रिसर्च करके हम उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम आर्टिकल लिखा करते हैं। तो यही एक बेसिकली ब्लॉग का काम है। तो ब्लॉग एक्चुअली शुरू हुआ था 1994 में। 1994 में जब ब्लॉग की शुरुआत हुई थी, तब क्या हुआ था कि ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी की तरह होता था। पहले सबको क्या होता था कि सबके पास एक अपनी डायरी होती थी, जिसमें वो अपनी डेली रूटीन के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, और जो भी उनके दिमाग में है वो लिखा करते थे। 1994 में क्या हुआ कि ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी की तरह लिया गया, जिसमें लोग अपने बारे में लिखा करते थे और अपने
फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करते थे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि लोगों को एहसास हुआ इस चीज का कि ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन वे है, कि ब्लॉग ब्लॉग बनाकर आप उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए और उसे इंटरनेट पे पब्लिश कर दीजिए, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान आपकी वो इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है। तो इस कम्युनिकेशन वे ने आज 2022 में अगर बोले तो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल रूप ले लिया है। आज ब्लॉगिंग बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी, जैसे अगर हम बात करें कंपनी, तो कंपनी अब ब्लॉग बनाने लगी हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रही है। देखिए, वेबसाइट में इतना डिटेल इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं होता, तो कंपनीज आजकल ब्लॉग बनाती हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में आर्टिकल लिखती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे उनके कस्टमर्स बहुत अच्छे से एजुकेट हो, उनको वैल्यू मिले, उन्हें समझ में आए कि उनका प्रोडक्ट किस बारे में है। और गूगल को भी समझ में आता है, गूगल को भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उससे वेबसाइट की और कंपनी बिजनेस की रैंकिंग गूगल सर्च इंजन में बढ़ती है। देखिए, गूगल का और ब्लॉग का क्या रिलेशन है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो समझना आपको बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि गूगल यूजर और ब्लॉग और ये कैसे वर्क करते हैं और इससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो वो एक कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, उसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, वो आप समझिएगा। अभी मैं बात करती हूँ कि कंपनीज अपना ब्लॉग इसलिए बनाती है कि वो अपने कस्टमर तक ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन जितने भी कस्टमर अवेलेबल है उन तक पहुंच सके और अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की इंफॉर्मेशन दे सके, है ना। डिजिटल एजेंसीज अपने क्लाइंट्स के लिए ब्लॉग बनाती हैं सेम सर्विस देने के लिए, जिससे उनकी सर्च इंजन पर रैंकिंग अच्छी हो। जब आप एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि जिन वेबसाइट के साथ ब्लॉग भी होता है, जिन कंपनीज ने अपनी बिजनेस वेबसाइट के साथ अपना ब्लॉग बनाया होता है, वो गूगल में बहुत जल्दी रैंक करती हैं और उन एज कंपेयर टू उनका जिनके ब्लॉग्स नहीं होते, क्योंकि ब्लॉग में बिजनेस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी होती है और गूगल अधिकतर जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसमें ज्यादा यूजर को वैल्यू मिल रही है, उसको रैंकिंग देता है, इससे उनको बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है। तो डिजिटल एजेंसीज कंपनीज जब ऑनलाइन किसी बिजनेस को प्रमोट करती हैं तो वो उनको फर्स्ट प्रीफरेंस पे ब्लॉग बनवाने का सजेशन देती है। ब्रांडिंग के लिए आप ब्लॉग बना सकते हैं। ब्रांडिंग के कारण आप क्या करते हैं, ब्लॉग में आप अथॉरिटी गेन करते हैं और इसके लिए भी आप ब्लॉग बनाते हैं। बात आती है मेन कंसेप्ट की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल ब्लॉगर। हर दूसरा तीसरा इंसान अपना एक ब्लॉग बनाता है और ब्लॉग बनाकर वो क्या करता है, ब्लॉग बनाकर अपने फ्री में आर्टिकल पब्लिश करता है, इन्हें गूगल पे रैंक करता है और इस पे जब ट्रैफिक आता है तो वो गूगल एडसेंस से अच्छी खासी कमाई करता है। ब्लॉग से कमाई करने के लिए सिर्फ गूगल एडसेंस ही नहीं, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो अर्निंग कर सकता है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, और भी एड नेटवर्क है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है, गेस्ट पोस्टिंग होती है, जो आगे चल के हम जरूर इस सीरीज में जानेंगे। तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा मीन्स है जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप ब्लॉग उस चीज पे बनाते हैं जिसका आपको ऑलरेडी नॉलेज है। जैसे कि मुझे ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफी नॉलेज था, मुझे एसईओ से रिलेटेड काफी नॉलेज था, तो मैंने ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी बनाया। जब आप गूगल में टाइप करेंगे ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग के बारे में, एसईओ के बारे में, मेक मनी के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लॉगिंग क्या होता है, एडसेंस क्या होता है। तो ये एक फ्री कंटेंट है जो मैंने अपने यूजर के लिए फ्री में बनाया। आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर फ्री में इंफॉर्मेशन पढ़िए और ऐसे ही आपको भी अपना एक ब्लॉग बनाना है। और ऐसे ब्लॉग कैसे बनाना है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं आपको कंप्लीट ब्लॉगिंग सिखाने वाली हूँ। थैंक यू।